जोहार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एक्सपर्ट फॉर झारखंड में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में खट्टा का संज्ञा एवं सर्वनाम देखेंगे और संज्ञा सर्वनाम से आपके जो भी प्रश्न बनते हैं दोस्तों, वो सारे प्रश्नों को जो है यहाँ से आपका कवर हो जाएगा, क्योंकि ये जो है आपका सब्जेक्टिव क्लास है दोस्तों। और जो भी बच्चे आप CGL के हैं या JTAT के तैयारी कर रहे हैं, तो आपका इस वीडियो को देखने के बाद जो है आपके संज्ञा या सर्वनाम से जो भी प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, निश्चित तौर पर आपके प्रश्न छूटेंगे नहीं दोस्तों। आप आसानी से प्रश्नों को जो है बना के आएंगे एग्ज़ाम में, ये वीडियो को अंत तक देखने के बाद। और ये एक ही वीडियो में आपको पूरी जानकारी दी जाएगी दोस्तों। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं आज का जो आपका संज्ञा और सर्वनाम। सबसे पहले संज्ञा देखते हैं, फिर सर्वनाम देखेंगे। इससे पहले बता दें, जो नए दोस्त इस चैनल में हैं और अभी तक आपने चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको झारखंड के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कराई जाती है। और साथ में आपको जो भी अपडेट है वैकेंसी का या फिर जो भी वैकेंसी आती है उसकी नोटिफिकेशन की संपूर्ण जानकारी इस चैनल के माध्यम से आपको दी जाती है। इसलिए ये चैनल जो है आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए हम आज देखते हैं संज्ञा खट्टा में। और जो JSSC CGL और JTAT के लिए तो ये वीडियो जो है काफ़ी रामबाण के समान होगा दोस्तों। तो चलिए देखते हैं कि संज्ञा जो है किसे कहते हैं। संज्ञा तो आपका जो है संज्ञा वैसन शब्द के कहल जाए जेकर से नाम कर बोध हवे है। संज्ञा व्यक्ति, वस्तु, जगह और भाव के नाम के बोलल जाहे, जैसे रामू, मंगरा, दमराही, बाल्टी, रामगढ़, बोकारो, बुढ़ारी, सुंदारही, आरो। तो ये सब जो है संज्ञा आपका जो होता है, किसी का नाम का जब बोध कराया जाता है दोस्तों, तो उसी को संज्ञा कहा जाता है। और संज्ञा जो है किसी नाम का जब बोध कराते हैं व्यक्ति के आधार पे, वस्तु के आधार पे या जगह के आधार पे या उसके भाव के आधार पे, अगर हम किसी का नाम का बोध करा रहे हैं तो वो जो है क्या कहा जाता है, तो संज्ञा कहा जाता है। ठीक है, अब आगे देखेंगे कि नाम के आधार पे किस तरह से आप बोल सकते हैं दोस्तों। तो नाम के आधार पे जो है चरका, मंगरा, रामू, सोमरा, दमसी, भादवा, बुधनी, मंगरी, इस तरह आप अनेक नामों से जो है किसी को अगर परिचय कराते हैं तो वो जो है आपका संज्ञा होता है। इसके बाद वस्तु में देखा जाए दोस्तों, तो वस्तु में जो है आपका धान, चाउर, दाल, गेहूँ, किताब, पेन, झूला, लुगा, कुर्सी, टेबुल, हाड़ी, डेगची, करही, बाल्टी, कोड़ी, टनगा, हसुआ, फरसा, हार, फार, जुआट, करहा, सिकरी, साइकिल, गाड़ी, कार, कोरबा, धरना, आरो। आरो मतलब होता है मतलब आदि दोस्तों। ठीक है, और जगह के रूप में अगर देखें हम, जो नामों को जगह के रूप में हम बोध कराते हैं दोस्तों, उसे संज्ञा कैसे कहते हैं। तो जैसे आपका रामगढ़ हो गया जगह, हजारीबाग, रांची, धनबाद, बोकारो, देवघर, गोड्डा, दुमका, चतरा, गिरिडीह, पलामू, गाड़वा, बालूमाथा, चंद्रपुरा, चंदनकियारी, पटना, दिल्ली, इलाहाबाद, कानपुर, नागपुर, उड़ीसा, पंजाब, चंडीगढ़, बहादुरगढ़, आजमगढ़, आरो। तो ये सब जगह जब आप बोध कराते हैं इसके नामों को, तो इसे जो है संज्ञा कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है आपका कि भाव के आधार पर किस तरह से आप संज्ञा बोल सकते हैं। तो सुंदराहा, कनकनी, करकरी, फरफरी, लुरगरही, पिनाही, कुचराहा, खबखबी, झगराहा, कोचाहा, आरो। इसके बाद अगर संज्ञा की हम भेद का बात करें दोस्तों, तो संज्ञा के जो आपके भेद होते हैं, वह संज्ञा के आपके 5 भेद होते हैं दोस्तों। व्याकरण के आधार पे, अगर खट्टा व्याकरण के आधार पे देखा जाए, संज्ञा का जो भेद है वह 5 भेद होता है आपका। पहला जो भेद है दोस्तों, जातवाचक संज्ञा। दूसरा व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। तीसरा है गोठवाचक संज्ञा। चौथा है द्रव्यवाचक संज्ञा और पांचवा है भाववाचक संज्ञा। तो ये आपके जो है 5 संज्ञा का प्रकार इसमें पाया जाता है, और हिंदी में भी आपका 5 संज्ञा का प्रकार पाया जाता है।
तो चलिए दोस्तों, सबसे पहला देखते हैं जातिवाचक संज्ञा जो है किसे कहा जाता है। तो जातिवाचक संज्ञा जो होता है, जेकर से गोटे जाति कर बोध करल जाहे ओकरा जातिवाचक संज्ञा कहल जाहे। जैसे गारू, छगरी, मुर्गी, काड़ा, कुकुर, बाघ, भालू, हुड़ार, सियार, पहाड़, टुंगरी, कुर्सी, चरई, नदी, नाला, खेत, बारी, मछली, खोगरा, बेनग, छुआ। तो ये सब जो है एक जाति का जो है आपका बोध कराता है, उसी को जो है जातिवाचक संज्ञा कहा जाता है। यानी कि जिस संज्ञा से आप किसी जाति का बोध कराते हैं तो उस संज्ञा को जो है जातिवाचक संज्ञा कहा जाता है। दूसरा खोट्ठा में जो संज्ञा है दोस्तों, वो आपका है व्यक्तिवाचक संज्ञा। और व्यक्तिवाचक संज्ञा जो कहा जाता है, जेकर से एगो खास व्यक्ति या वस्तु कर नाम जानल जाहे। यानी कि किसी या तो खास व्यक्ति का नाम दोस्तों या किसी वस्तु का नाम अगर जाना जाता है खास, तो ओकरे जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा कहल गेल है। जैसे आप देख सकते हैं कि व्यक्तिवाचक संज्ञा में जो है व्यक्ति का नाम इसमें हो सकता है, जैसे सोमरा, रामू, मंगरी, चरका, दसमी, गाना। तो इसमें किसी भी व्यक्ति का नाम हो सकता है दोस्तों। इसके बाद नदी का नाम, ठीक है, कोई भी नदी का भी नाम इसमें हो सकता है व्यक्तिवाचक संज्ञा में। जैसे भेड़ा, दामोदर, गंगा, जमुना, स्वर्णरेखा, कोयल, हुगली। इसके बाद किसी गांव का भी नाम हो सकता है, बूढ़ा, खुखरा, गांडेक, गोडातू, इचातू, जरियो, जमीरा, चाहा, लोलो, कोरचे, सोसो, उर्सा, उर्सरा। तो इस तरह से किसी गांव का भी नाम को जो है आप व्यक्तिवाचक संज्ञा में रखा जाता है। इसके बाद आपका जो है बर्तनकार नाम, बर्तनकार नाम जो है जैसे डेगची, कढ़ाही, डाडी, चटुआ, बैठी, हंसुआ, थारी। यानी कि जो भी बर्तन का आपका नाम है दोस्तों, उस बर्तन, लोटा, गिलास, ये सब, डुभा, तो ये सब जो है बर्तन का भी नाम आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। इसके बाद अगर हम बात करें खेती बाड़ी सामान का जो नाम होता है, जो खेती आप करते हैं किसान लोग, तो उन लोगों के लिए जो है जो नाम है वो भी व्यक्तिवाचक के अंतर्गत आता है। जैसे हर, फार, जुआट, कोड़ी, गेता, मैर, करहा, सिकरी, हसुआ, पैना। तो ये सब जो है आपका खेती का सारा सामान है और इसे सामान को जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा में रखा गया है। इसके बाद महीना का जो नाम है आपका दोस्तों, महीना का नाम को भी जो है ये आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा में रखा गया है। जैसे चैत, बैसाख, जेठ, आषाढ़, श्रावण, भादव, आश्विन, कार्तिक, अगहन, पूस, माघ और फागुन। ये सारे नामों को जो है आपका व्यक्तिवाचक में रखा गया है। दिन का नाम जैसे हो गया सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनिचर और एतवार। इसके बाद आपका जो पहाड़ है दोस्तों, पहाड़ का भी जो नाम है, जैसे पारसनाथ, महामाथा, लुगु, घूटगिरी, टुंगरी, लुगु टुंगरी, फांसी टुंगरी, डेली पैला टुंगरी, गाड़ेक टुंगरी। तो ये सब जो पहाड़ है, इन नामों को भी आप जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा में रखा जाता है। इसके बाद आपका जो पर्व का नाम है दोस्तों, पर्व का नाम को भी जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा में रखा गया है। जैसे कर्मा, सरहुल, सोहराय, जितिया, टुसु, फगुआ, बोंडी, दशहरा। तो ये सब जो है आपका पर्व का जो नाम है वो भी आपका रखा गया है व्यक्तिवाचक में। इसके बाद किसी आंदोलन का जो नाम है वह भी आपका व्यक्तिवाचक में रखा गया है। जैसे मुंडा, संथाल, हो, टाना भगत, चेरो या तमाड़। ये सब जो आंदोलन हुए हैं, ये सब आंदोलन को भी जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा में आपका रखा गया है। इसके बाद भाषा कर नाम, जो भाषा का नाम है दोस्तों, उसे भी जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत ही रखा गया है। खोरठा, नागपुरी, कुरमाली, पंचपरगनिया, संथाली, मुंडारी, कुड़ुक, हो, खड़िया। तो ये सारी भाषाओं को जो भी है व्यक्तिवाचक में रखा गया है। इसके बाद दिशा का जो आपका नाम है, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ये सारे को जो है आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत रखा गया है। यानी कि आपने अभी तक देखा दोस्तों जातिवाचक संज्ञा और व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब देखेंगे हम गोठवाचक संज्ञा। ठीक है, गोठवाचक संज्ञा जो है किसे कहा जाता है, तो गोठवाचक संज्ञा जेकर से गोटे कर गोटे गोठ कर बोध करल जाहे
ओकरा गोठवाचक संज्ञा कहल जाहे। जैसे जतरा, पेठिया, बारात, सरात, बथान, गोहाल, स्कूल, कॉलेज, पंचायती, बैठकी, यानी कि ये सब जगहों में जो होता है दोस्तों लगभग आपका 5, 10, 20 की संख्या में जो है यहाँ पे व्यक्तियों का जहाँ पे जमाव हो जाए या फिर उससे अधिक भी व्यक्तियों का जहाँ पे जमावड़ा हो दोस्तों, या फिर रहने का जहाँ पे गैदरिंग चल रहा हो, तो उसे जो है आप गोठवाचक संज्ञा में रख सकते हैं और गोठवाचक संज्ञा बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद देखते हैं चौथा जो संज्ञा है आपका द्रव्यवाचक संज्ञा दोस्तों। ये द्रव्यवाचक संज्ञा जो है जेकर से नाप जोख बोध करावे जाहे ओकरा द्रव्यवाचक संज्ञा कहल जाहे। यानी कि जिसको आप या तो नापते हैं या तो तोलते हैं दोस्तों, उसे जो है द्रव्यवाचक संज्ञा आपका जाना जाता है। जैसे तेल, पानी, दूध, सोना, चांदी, लुगा, झूला, परवन, धान, चौर, तो ये सब जो है आपका सब नापने तोलने का सामान है, इसलिए इसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहा जाता है। अब अंतिम जो संज्ञा है दोस्तों आपका भाववाचक संज्ञा, तो भाववाचक संज्ञा कहा जाता है जेकर से गुण भाव गुण कर बोध करल जाहे। यानी कि किसी भी भाव का जो है उसमें गुण का भाव जो उसका आ रहा है उसके गुण का बोध कराया जाता है, उसी को जो है भाववाचक संज्ञा कहा जाता है। जैसे सुंदराही, बुढ़ारी, पुरखोती, करकरी, झगराही, तो ये सारे शब्द जो हैं आपके भाव का प्रकट कराता है, भाव बताता है दोस्तों। जैसे कि सुंदराही यानी कि सुंदर का भाव, बुढ़ारी बूढ़ा का भाव, पुरखोती यानी कि पुराना जो है आपका खोती वो बता रहा है दोस्तों। इसके बाद करकरी, जो कोई झगड़ा करता है करकरी करता है तो उसे करकरी, झगराही जो झगड़ा करने वाला होता है उसे झगड़ाही कहा जाता है दोस्तों। तो इस तरह से उसके गुण को जो है दर्शाया जाता है, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं सर्वनाम दोस्तों। सर्वनाम आपका, तो सर्वनाम जो है, सर्वनाम किसे कहा जाता है, तो सर्वनाम जो है आपका सर्वनाम वैसन शब्द के कहल जाहे जे संज्ञा कर बदले प्रयोग करल जाहे सर्वनाम कहल जाहे। जैसे हय, तोय, उ, जे, से, ते। ठीक है, जैसे हय, जैसे हय, तोय, उ, जे, से, ते। ठीक है, ये खोट्ठा में आपके जो है इन शब्दों को आप याद रखेंगे, ये खोट्ठा में आपका सर्वनाम शब्द है दोस्तों। इसी से आप जो है सर्वनाम शब्दों में जो संज्ञा के बदले आता है इन्हीं शब्दों को जो है प्रयोग किया जाता है। सर्वनाम कर जो है प्रकार आपका खोट्ठा भाषा व्याकरण में कुल 6 प्रकार का जो है सर्वनाम आपका पाया जाता है। यानी कि सर्वनाम की अगर हम बात करें तो इसमें जो है 6 प्रकार का आपका सर्वनाम पाया जाता है दोस्तों खोट्ठा भाषा में। और सर्वनाम शब्दों को तो आपको बता ही दिए, तो ये 6 जो आपके हैं दोस्तों, ये 6 आपके हैं पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चितवाचक सर्वनाम, अनिश्चितवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम और रिश्तावाचक सर्वनाम और सवालवाचक सर्वनाम। ठीक है, अब एक एक करके हम सभी सर्वनामों के बारे में, ये 6 के बारे में देखते हैं दोस्तों कि किसे क्या कहा जाता है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं दोस्तों कि पुरुषवाचक सर्वनाम जो होता है, जे सर्वनाम पुरुष कर नाम के वजी प्रयोग करल जाहे। यानी कि जो भी पुरुष हो और उसके नाम के बदले में अगर आप कुछ प्रयोग करते हैं ओकर पुरुषवाचक सर्वनाम कहल जाहे। खोट्ठा भाषा में व्याकरण के पुरुषवाचक सर्वनाम जो है ये 3 गो इसका रूप देखा जाता है दोस्तों। तो उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। ठीक है, ये 3 पुरुष का जो है इसका रूप देखा जाता है। तो आप यहाँ से देख सक रहे हैं उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष में जो है मैं को हम बोला जाता है खोट्ठा में, और आपका उत्तम पुरुष में हम लोग आता है तो हम लोग को जो है हामिन बोला जाता है। ठीक है, मैं को हम और हम लोग को हामिन बोला जाता है। इसके बाद अगर मध्यम पुरुष की इसे बात करें दोस्तों, तो मध्यम पुरुष में जो है आपका तुम को तोय बोला जाता है, आपको तोहर बोला जाता है, आपको जो है तोहर बोला जाता है, और तुम को जो है तोय बोला जाता है। आप लोग का जो है वो तोहिन बोला जाता है, आप लोग को जो है वो तोहिन बोला जाता है, और आप सभी को तोहिन, ठीक है, तोहिन बोला जाता है। आप सभी को या आप लोग को जो है ये तोहिन बोला जाता है, और आप सभी को तोहरीन बोला जाता है, तोहरीन, आप सभी को तोहरीन
और आप सभी को जो है वो तोहीन और आप लोग को तोहीन। अन्य पुरुष में अगर देखा जाए दोस्तों तो अन्य पुरुष में आपका जो है यह जो शब्द है वो उसके लिए जो है सर्वनाम आपका आता है ई, और वह के लिए जो सर्वनाम है वह ऊ शब्द आता है, और आप के लिए जो है दोस्तों उसे हम तोहें से जो है सर्वनाम के रूप में लिखते हैं। इसके बाद मैं जो है, मैं का जो सर्वनाम शब्द है दोस्तों खट्ठा में वह हमें होता है। इसके बाद यह सब जो है, यह सब का जो खट्ठा में है वह एखिन होता है, और वह सब जो है उसके लिए औखिन होता है। वह सब औखिन, यह सब एखिन और वह सब औखिन। ठीक है, तो ये आपका औखरिन, ये आपका जो है दोस्तों अन्य पुरुष का था दोस्तों, अन्य पुरुष सर्वनाम, जिसमें से आप पुरुषवाचक में देख रहे थे कि तीन इसका जो है आपका तीन रूप पाया जाता है पुरुषवाचक में, और ये तीनों रूप में आप सभी नामों को देखें कि आप किस तरह से सर्वनाम का प्रयोग कर सकते हैं। इसके बाद अगर निश्चयवाचक सर्वनाम की बात किया जाए दोस्तों, तो इसमें जे सर्वनाम के निश्चित करल बादें प्रयोग करल जाहे ओकर निश्चित वाचक सर्वनाम कहल जाहे। यानी कि जिससे एक निश्चितता का बोध कराता हो, जो निश्चित हो दोस्तों, उसी के जो है हम क्या बोल सकते हैं, निश्चयवाचक सर्वनाम बोल सकते हैं। इसके लिए जो शब्द आपके खट्ठा में प्रयोग किए जाते हैं वह यह के लिए जो है ई प्रयोग किया जाता है, वह के लिए ऊ प्रयोग किया जाता है, और वह के लिए ओहे प्रयोग किया जाता है। यह के लिए जो है एकर प्रयोग किया जाता है। ओहे या ऊ जो है वह के लिए प्रयोग होता है, और यह के लिए आपका जो है एकर प्रयोग होता है, और वह के लिए जो है ओकर, ओकर, ओहे या ऊ, ये सब जो है वह के लिए आपका प्रयोग किया जाता है। इसके बाद अनिश्चित वाचक सर्वनाम जो है दोस्तों, जे सर्वनाम से कोन्हो हों अनिश्चित चीज कर बदले प्रयोग करल जाहे ओकरा अनिश्चित वाचक सर्वनाम कहल जाहे। जैसे आप हिंदी में देख सकते हैं और खट्ठा में जो इसका शब्द है दोस्तों कि आप जो बनाते हैं अनिश्चित में, जैसे कोई, कोई का क्या हो जाएगा कोई, कोई का क्या हो जाएगा दोस्तों केऊ। इसके बाद कुछ का कोन्हो, कोन्हो, कुछ का कोन्हो, कुछ का कुछो, किसका का केकरा, कब का कहिया। ठीक है, ये सारे शब्द जो है आपके खट्ठा के शब्द हैं दोस्तों, और ये आपके हिंदी के शब्द हैं। चलिए चौथा सर्वनाम देखते हैं हम। चौथा सर्वनाम है आपका निजवाचक सर्वनाम। तो निजवाचक सर्वनाम जे सर्वनाम से निज माने कि नजीक कर बदले प्रयोग करल जाहे ओकरा निजवाचक सर्वनाम कहल जाहे। जैसन आपन, आपन मतलब अपना। ठीक है, आपन जो खट्ठा में बोलते हैं वह अपना, हमरा, हमरा का हमार, मैं का हम सब का हमरीन। तो ये सब जो है निजवाचक अपने खुद के लिए प्रयोग करने वाला जो सर्वनाम है दोस्तों उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो जैसे हमरा का हमार हो गया, मैं का हम हो गया, हम सब का हमरीन हो गया, हम लोग का हमरीन हो गया, अपने का अपने हो गया, और स्वयं का भी अपने हो गया दोस्तों। तो इस तरह से आप खुद के बारे में जब किसी को बतलाते हैं तो ये सारे सर्वनामों का आप प्रयोग करते हैं। इसके बाद आपका जो है पांचवा जो सर्वनाम है दोस्तों वह रिश्तावाचक सर्वनाम आता है। तो रिश्तावाचक सर्वनाम जे सर्वनाम रिश्ता कर बदले प्रयोग करल जाहे ओकरा रिश्तावाचक सर्वनाम कहल जाहे। जैसे जेकर, एकर। तो जेकर का जो खट्ठा में प्रयोग किया जाता है वो उसको बोलते हैं तकर। ठीक है, एकर मतलब औकर, एकर बोलते हैं तो खट्ठा में क्या बोलेंगे औकर, और जेकर, जेकर मतलब तकर बोलेंगे दोस्तों खट्ठा में। ठीक है, इसके बाद हमार जो है, हमार बोलेंगे कि ये हमार फलाना रिश्ता है, तो हमार का तोहर हो जाएगा, तोहर। ठीक है, हामीन का तोहिन हो जाएगा। हामीन जो शब्द है दोस्तों, हामीन सब तो तोहिन सब हो जाएगा। क्या हो जाएगा तोहिन सब। जैसन का तैसन हो जाएगा दोस्तों, जैसन का तैसन, और जैसन का ऐसन, ऐसन भी आपका हो जाता है दोस्तों खट्ठा में। इसके बाद अंतिम जो सर्वनाम है आपका सवालवाची सर्वनाम है, और आपको इस वीडियो में जो है संज्ञा और सर्वनाम खट्ठा का हम कंप्लीट कर दिए दोस्तों।
ठीक है। तो सवालवाचक सर्वनाम जो है, जे सर्वनाम सवाल कर बदले प्रयोग करल जाए उस ओकर सवालवाचक सर्वनाम कहल जाए। जैसे क्या, क्या का, क्या का की, कौन का के, कैसा का कैसन। क्या, क्या का या की जो है वो क्या के लिए प्रयोग किया जाता है, और कौन के लिए के का प्रयोग किया जाता है, कैसा के लिए कैसन का प्रयोग किया जाता है, किसका के लिए केकरा प्रयोग किया जाता है, और कब के लिए कहिया जो है ये प्रयोग किया जाता है। तो ये था दोस्तों आपका संज्ञा और सर्वनाम का इम्पोर्टेंट जितने भी इसमें फैक्ट्स बन सकते थे। अगर आप इस वीडियो को 2 बार या फिर आप सारे शब्दों को जब लिख के ध्यान से पढ़ेंगे एक बार, तो निश्चित ही आपसे एग्ज़ाम में जो भी प्रश्न पूछा जाएगा संज्ञा और सर्वनाम से, आपसे छूटेगा नहीं दोस्तों। आप निश्चित तौर पे अपने प्रश्नों को जो है हल करके आ पाएंगे, क्योंकि इतना इजी वे में आपको समझाया गया दोस्तों कि निश्चित तौर पे आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों, तो आप एक लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिए। और जो नए दोस्त हैं इस चैनल में और अभी तक आपने चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको झारखंड के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कराई जाती है, और साथ में जो भी नोटिफिकेशंस हो या अपडेट हो वो आपको चैनल के माध्यम से बताया जाता है। इसलिए ये चैनल जो है आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों, फिर आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए मेरे तरफ से सभी दोस्तों को जोहार, धन्यवाद। जय झारखंड, जोहार झारखंड।